अब बोलिए। क्या बोले भाई। अब बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, ये कोई दूसरे। हाँ, बोलिए। कोई नहीं, ये बात सही है जो इन्होंने सारी बातें बताई। वो सारी बातें सही है कि कोई इस तरह का वो घटना नहीं थी। हाँ, सिचुएशन उस तरह का क्रिएट हुआ और सारी चीजें होती चली गई। रही बात की इन्होंने एक दो चीजें बताई, तो उस चीज को मैं आप लोगों के सामने रखूं। देखिए कहा कि बहुत सारे लोग, चूंकि हम जो है एकेडमिक लेवल पे ही बात करेंगे, इनको जो बात करना था आप लोगों को सारी चीजें इन्होंने बता दिया। अब इन्होंने कहा कि भाई देखिए, टाइम होता है हर चीज का, तो जाहिर सी बात है कि जब इस फील्ड में आते हैं तो आपको बहुत सारे पेशेंस रखना होता है। शादी विवाह ये अलग बात है कि करना तो है, हर लोगों को करना ही होता है, लेकिन इसमें एक सिचुएशन होता है कि जब आप एक पीक पॉइंट पर पहुंचते हैं तो न आप जो है पीछे लौटने के कगार पे होते हैं, और यदि आगे नहीं पहुंच रहे हैं, आप पीछे लौट गए, तो फिर आपके पास जो है जीवन में कुछ दिखाई भी नहीं देता। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक नाव पे चढ़ रहे हैं, एक नदी को तैर करके पार कर रहे हैं। अब सपोज दैट मान लीजिए कि आधा रास्ता क्रॉस कर गए हैं, आपको 100 मीटर और जो है नदी को पार करना है, और वहां पे दो चीजें हैं, यानी एक तरह से कहिए कि आपका पेट्रोल, पेट्रोल इन द सेंस इन्होंने जो कहा कि जैसे कि भाई उस समय क्या होता है कि आपके नाव को चलाने के लिए जो ईंधन की जरूरत होती है वो मिनिमम होने लगती है, कभी कभी तो समाप्ति के कगार पर भी आ जाती है। और वो हर बच्चे के साथ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो भी तैयारी करते हैं उनके साथ होता है। जब आप नए नए रहते हैं, मम्मी पापा आपके जो है खूब पैसा देते हैं, उनके माइंड में यही रहता है कि हम आईएएस के लिए भेजे तो वो तो 1 या 2 साल में आईएएस बन के आ ही जाएंगे। ठीक, तो वो हर लोगों के लिए रहता है, उनका भी ख्वाब रहता है उनका, क्योंकि वो सारी सिचुएशन को देखे नहीं होते हैं। तो 2-4 साल, 2 साल 4 साल खूब मन से वो देंगे, लेकिन जैसे ही अब उस टाइम पीरियड में आप नए रहते हैं, आपको चीजों का अनुभव नहीं रहता है, चीजों को सीखते हैं, छोटी छोटी चीजें आपको जानकारी नहीं रहती है। के बच्चे थे, ठीक, और कंपटीशन देखिए ऐसी स्थिति में जैसे ही आप ये सारी चीज सीख करके और वहां पे पहुंचते हैं जहां पे फाइट करने की, यानी जहां पे वो आपको वास्तविक पेट्रोल की जरूरत होती है, जैसे कि अब हवाई जहाज को टेकअप करना है, और जैसे ही टेकअप के लिए समझ रहे हैं कि एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, वहीं आपके फ्यूल को परिवार के तरफ से, सोसाइटी के तरफ से धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, कम कर दिया जाता है। समाप्त हो अब जाता देखिए, है अब सब। यहाँ पे दो चीजें हुई। यदि आपका फ्यूल उस समय जो है भरपूर दिया गया और भरपूर आपका सपोर्ट, फ्यूल इन द सेंस केवल पैसा ही नहीं होता है कि पैसे ही दिया जा रहा है। पैसा तो जब आप उस लेवल पर जाते हैं तो आपके पास उतना माइंड हो जाता है, यदि आप ठान लिए हैं तो आपके पास माइंड हो जाता है, आपके पास उतनी कैपेसिटी हो जाती है, उतने नॉलेज हो जाते हैं कि पैसा तो आप जनरेट कर ही लेंगे। क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके पास, यदि आप एक तरह से कहिए कि नालायक स्टूडेंट नहीं है, आप जो है एक लेबोरियस कैंडिडेट हैं, और आप जो है अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां से वापस आएंगे तो जीरो पे खड़े रहेंगे। आप ये समझ लीजिए कि नौकरी लगे न लगे वो अलग बात है, नौकरी कोई ही जीवन नहीं है। बहुत सारे लोग नौकरी के चक्कर में जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, कुछ लोग फर्स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं लगा तो आपका जीवन लीला एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चंद दिनों में ये आपने चीजें, देखा कि हाँ, हमारे साथ किस तरीके सब तो ये आज चीजें हुआ। नहीं है। अब ऐसे चीज लोग, तो घर वाले लोगों को तो एकदम मेन टारगेट रहता है कि नहीं भैया अब ये नौकरी नहीं लगेगी। अरे भाई, नौकरी एक जीविका का साधन है। आज हम भी सरकारी सेवा में हैं तो हम क्या करते हैं, पैसा ही पा रहे हैं। कोई प्राइवेट सेक्टर में भी है तो वो भी पैसा पा रहा है। ठीक, लेकिन जो हम लोगों का एक उत्तर भारतीय बेल्ट है, ये उत्तर भारतीय बेल्ट जो है ना, ये कई सारी चीजों से कंजर्वेटिव है, और इसी के कारण जो है इसके पिछड़ापन होने का, यानी पिछड़े होने का कारण भी है। एक एक, सेकंड, उत्तर बेल्ट मतलब उत्तर भारत का बेल्ट कई नालायक लोग भी देख रहे हैं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, नालायक लोग भी देख रहे हैं। यानी कि उत्तर भारत का मतलब उत्तर भारत में जितने राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, देहरादून, उत्तराखंड हो गया, बंगाल हो गया, थोड़ा पूर्वांचल थोड़ा लग जाता है, लेकिन
पूरा ये उत्तर भारत के जो राज्य है यहाँ पे पिछड़ापन है। यहाँ धार्मिक कुरीतियां इतनी ज्यादा चरम पे, चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, और पिछड़ापन होने का कारण भी यही है, जहाँ पे सिर्फ गुंडागिरी जैसी भाषाओं का प्रयोग होता है। बहुत अच्छे भी लोग हैं जो प्रगतिशील है, पर उनकी मात्रा कम है। और जो ऐसे हैं नॉन प्रगतिशील टाइप वाले लोग, जिनको सिर्फ अपनी जाति, धर्म या फिर अहंकार, पैसों का, बंदूक, गोली, ये सब पहनना उड़ना, बस यहीं तक सोच है। वो ज्यादा किताबों को तवज्जो उतना दे ही नहीं पाएंगे। हालांकि आईएएस पीसीएस यहीं से सबसे ज्यादा बनते हैं। तो सर आप तो कंटिन्यू करिए। अब ये देखिए कि मैंने कहा कि उत्तर भारत में अभी भी जो सामाजिक जकड़न है, वो जो है इतना, एक तरह से ये कहिए कि डेंजरस कंडीशन में है कि उसमें कोई भी लड़का हो या लड़की हो, उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, सारी चीजें है, लेकिन एक मूर्ख टाइप का व्यक्ति भी, उसको नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, फिर भी वो ये नहीं समझेगा कि हमारा बच्चा कह क्या रहा है या उसके सोचने समझने की क्षमता क्या है। वो मूर्ख आदमी शरीर से बड़ा है, लेकिन उसका माइंड जो है बैल जैसा है। ठीक है, तो इस चीज को गौर करना है। अब इसको क्या करेगा कि वो चूंकि शरीर से अपने को दिखाएगा, वो दम्भ दिखाएगा, वो दम्भ दिखा करके, अब एक देखिए, मान लीजिए कि आप ये बताइए कि कितना शरीर लिया हुआ है, और एक बच्चा जो है छोटा सा 3 फीट का हो या 5 फीट का हो, और वो आईएएस बन जाता है, तो तू कितना भी बड़ा रहेगा तो उसके गेट पर दरवानी जाकर के खड़ा होकर के करेगा। तो वो जो दरवानी करने वाला जो व्यक्ति होता है, तो उसके वो क्या होता है, उसके अंदर शारीरिक ताकत है। ठीक, उस शारीरिक ताकत, उसके अंदर मेंटल कैपेसिटी तो है नहीं कि किसी चीज को, तो जो व्यक्ति मूर्ख टाइप का होता है, मेंटल कैपेसिटी उसके अंदर नहीं है, वो केवल जो है शारीरिक ताकत के बल पर चीजों को, हर चीज को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। लेकिन आप ये समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास 100 सैनिक, सपोज दैट, मान लीजिए कि आपके पास चाहे कोई भी ऐसा देश है, उसके पास 100 सैनिक है, 1000 सैनिक है, और सैनिक के बल पर दौड़ करके कह रहा है कि हम जा करके मारेंगे, लेकिन सामने वाले के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि एक मिसाइल दागा 100 के 100 ध्वस्त हो जाओगे। तो आजकल का जो सोसाइटी है, वो जो है मेंटल हेल्थ पे बल दे रहा है, जो है शारीरिक हेल्थ पे बल दे रहा है नहीं। शारीरिक हेल्थ पे तो तुम, शरीर है तुम्हारा भाई, जो ईश्वर ने तुमको बना करके भेजा है, तुम लंबे हो, नाटे हो, छोटे हो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक बार देखिए, एक अष्टावक्र थे, उनका शरीर चारों तरफ से टेढ़ा था, तो एक जगह लेक्चर दे रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट खड़े होकर के हंसने लगे उनके शरीर पर। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये मेरे बस की बात नहीं है कि मेरा शरीर कैसा है, मैं नाटा हूँ, काला हूँ, मेरे शरीर के सारे पार्ट टेढ़े मेढ़े हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जो मैं कर दिया हूँ और जिस स्थिति में मैं हूँ, वो तुम्हारे 7 जन्मों के बस की बात नहीं है कि जहाँ पे मैं हूँ वहां पे तुम आ जाओ। यदि जो तुम्हारे बस की है उसको तुम हमारे लेवल करके आओ, फिर तुम हमारे ऊपर हंसना। ठीक, तो देखिए, जो हम लोगों की सोसाइटी है, अब ये सोसाइटी क्या है, ये बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है कि एक तरह से उसी जकड़न में, अरे भाई, आप किसके घर पैदा हो रहे हो, किस गांव में पैदा हो रहे हो, किस शहर में पैदा हो रहे हो, किस जाति धर्म पैदा हो रहे हैं, आपको पता है? किसी बच्चे को ये पता होता है कि ये तो मैन मेड है, ये तो मनुष्यों ने बनाया है कि ये फलाने की जाति है, फलाने का धर्म है? तुमको तो ये पता नहीं है। ये छोटा बच्चा क्या जानता है कि हम किसके जाति में पैदा हुए हैं, किसके घर में पैदा हुए हैं? और रही बात कि जो जाति जाति चिल्ला रहे हैं, उनसे केवल पूछ दीजिए कि तुम्हारे बाबा के बाबा के बाबा के बाबा का क्या नाम है ना, भूत हो जाएंगे। उनको पता नहीं है कि वेदों के बारे में पूछ लीजिए अरविंद जी, वो तक नहीं बता पाएंगे, अपने उनको ग्रंथों को ये इन लोगों पता ने नहीं पढ़ा हुआ है। तो उनको ये पता इस नहीं है तरीके कि की चार बातें कर रहे हैं। तो इसका कहने का सेंस मेरा ये है कि आप ये कि चूंकि हम इस इतिहास के स्टूडेंट हैं, इतिहास के टीचर हैं, तो इसलिए हम आप लोगों को ये चीजें बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, जिस अफ्रीका से हम लोग आए, हम लोग हर व्यक्ति करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों अरबों गुना मिक्सचर है। जब हमारा सबका डीएनए जो है एक से एक में, एक से दूसरे में, दूसरे से चौथे में, अब यदि कह दिया जाए कि भाई
निग्रेटो का प्रोटोस्टेलाइड में मिला, प्रोटोस्टेलाइड का मंगोलाइड में मिला, मंगोलाइड का मेडिटेरियन में मिला। ये सब मिल माल करके आज जो है नया तुम बना दिए हो कि ये फलाने फलाने जाति। तो ये मूर्खों के लिए है। हम लोग जो है इससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। ये हम लोगों की किताब के लिए, जिसको जो चिल्लाना है चिल्लाओ, जिसको जो कहना अभी है एक चीज और करो। बताएं, हमको लोग कह रहे थे इसी लव स्टोरी की उसमें ऐड ऑन करेंगे, भले से अब ये सेकंड पार्ट चाहे जितना बड़ा हो। अरविंद जी, जैसे हम ब्राह्मण है, आप यादव है, अब मेरा तो वो कह रहे हैं ना तेरी तरह ढोल के बीच वो हिस्सा होता ना कि इधर से भी बजना उधर से भी बजना, तो ब्राह्मण तो तुम्हें बजा ही रहे हैं और गाली के माध्यम से। सोचिए, ऐसे नहीं बजाना, गाली के माध्यम से। तो ये बताइए, क्या आप भी यादव यादव जैसे कहा जा रहा है कि यादव में बड़ा अहंकार है या ऐसा है आपके सुनिए, अंदर पहले तो ऐसा है इस नहीं? चीज को हम बता दें हाँ, कि अब जो जिनके पास मेंटल लेवल उतना ही है, वही हम ना। उनको तो आप जवाब, इतने अच्छे से हम जो बता है भी रहे हैं ना, हम तभी कुछ उनको मूर्ख गजन हमको लोगों को नहीं समझ हमको में आने वाला हमको है। उनको जवाब देने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि उनके उनको जो चीज हम समझा रहे हैं उसको समझने के लिए कम से कम 10-20 साल पढ़ना पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए obviously। कुंटल कुंटल किताबें जो है हम लोग पढ़े हैं। तो इसलिए इस लेवल पर अब ये नहीं कि हाई स्कूल पास कर लिए और जा करके मैं किसी सेवा का मेरिट के मतलब आधार पे वो जो पास हो पास गए, होकर कोई नौकरी ले ना लेगा। कोई मैंने ये एग्जाम कहा पास किया ना कि अब कुछ, और हाई आज स्कूल पास बात कर लेता, कर रहे हैं बड़ी अब बड़ी। उस चीज का मैं जो है यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन देने नहीं बैठा हूँ। जिनका जहां तक जो सोच है भैया वो सोचो, आपको मुबारक। हमारा ये अपने कहने का समाज भी पूछ हमारा के हैं, ऐसा कहने का नहीं मतलब कि ये है, यादव देखिए यादव हमारा यादव, मेन इंसानियत का कर्म है। हमारा मेन जो पहले से भी टारगेट था कि मैंने पहले भी इनको बोला कि भैया हम यादव हैं, हमें कोई दलित होता, कोई भी कास्ट की लड़की होती, हमें उसे भी करने में कोई गुरेज नहीं था। अब ब्राह्मण क्षत्रिय हो दुनिया हो जाना, क्योंकि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है हाँ, अरविंद जी, तो मैं पढ़ाई के आधार पे आगे क्योंकि आके मैं जुड़ा इन हुआ सब है, मैन मेड चीजों को मैं मानता मानता नहीं। ही नहीं ठीक, है। दूसरी बात हाँ, कि हमने कहा कि हमको न जाति न धर्म इन सब चीजों से मुझे बहुत ज्यादा लगाव नहीं, क्योंकि धर्म जो है और जाति जो है, चूंकि धर्म बार बार मार्क्स बोला है क्या मनुस्मृति तक जो हम लोग मार्क्स जो पूछने बोला बैठे है, ना, दोनों मियाँ बीवी तो पढ़ वही के कहे बैठे कि हैं। देखिए एक लोग हमारे यहाँ ही मुखर्जी नगर में संस्कृत के टीचर थे। अब कहानी चूंकि चल रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं, मनुस्मृति ठीक है, जिस तरह की जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी को उस समय के हिसाब से देखा जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए चीजें वो बनाई गई। लेकिन तो आज के आज ना के पिछड़ा समय देख में करके यदि कंट्रोल उसको किया जा देख रहा है, करके कंट्रोल वो करेंगे होगा नहीं अब। तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। क्यों? कि जो सोसाइटी है वो हमेशा परिवर्तन मांगती है, और जिस सोसाइटी में परिवर्तन नहीं होता किसी भी चीज में, जैसे कि मान लीजिए कि पानी है, अब पानी देखते हैं तालाब का पानी हो गंद हो जाता है, महकने लगता है, लेकिन जो नदी का पानी है सतत चलता रहता है, धारा उसमें एक आती है जाती है, नदी का पानी जो है साफ रहता है। तो उसी तरह से सोसाइटी में जो बुरी चीजें थी उसको हमको इग्नोर करना चाहिए समय के साथ, जो अच्छी चीजें हैं वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये नहीं कि अपने फायदे के अनुसार अपने सुविधा के अनुसार चीजों को एक्सेप्ट कर लें और जो हमारे सुविधा के अनुसार नहीं है उसको रिजेक्ट कर दें, ये तो सब नहीं चलेगा। ठीक, अब आज जो है मान लीजिए कि कोई कहेगा कि हम पंडित जी हैं, तो भैया पंडित जी हो तो धोती कुर्ता काहे नहीं पहन रहे हो? ऑब्वियसली, जब बिल्कुल आप पंडित बोलिए। हो तो पंडित जी हो तो धोती कुर्ता पहनो, खड़ाऊ पहन के चलो। चलो। अब पाश्चात्य वाली चीजों आज को आप का क्यों स्वीकार कर रहे हो? कोट पैंट और ये चीजें जो है गॉगल्स। आज जो है पैंट पहनोगे तो पैंट तो भैया ईसाइयों की देन है, हाँ, हाँ, मुस्लिमों कच्छा भी पहनेंगे, तो शॉर्ट्स भी पहनेंगे ये सर पे। तो ये सुविधा के अनुसार आप अपनी ये चीजें एक्सेप्ट कर ले रहे हो। बस इंसानियत को दबाने के लिए तुम्हारा कल्चर नहीं है, पंडित है। ये सोसाइटी में ये हमारा कल्चर नहीं है, इसलिए इन सब चीजों पे हम लोगों को खास बहस करने की जरूरत नहीं है, और नहीं बहुत इस पे मूर्खता का लेवल चला जाएगा। देखिए, तो मेरा मेन मकसद मैं बताऊं कि मेरा जो है मेरा भी टारगेट था, इनका भी टारगेट था, मेरा भी टारगेट था कि भाई ये जो यदि मान लीजिए कि हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोग समझ रहे हैं, जो चीजें जो सोसाइटी को कम बुद्धि दे करके और दिग्भ्रमित करते रहते हैं, उनको यदि हम अपोज नहीं करेंगे
तो फिर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति वो क्या अपोज कर पाएगा जिसको कि कुछ पता ही नहीं है। शादी तो हो ही रही है। तो शादियां तो हमारी भी चाहे इनकी भी किसी न किसी से होगी, मनुष्य से होगी। जब हम मनुष्य हैं तो किसी न किसी मनुष्य से होगी। ठीक। दूसरी बात है कि मैंने कहा कि ये जाति, ये धर्म, ये ईश्वरीय देन तो है नहीं, ये मैन मेड है। तो ये जब मैन मेड है को इंग्लिश ना तो आ रही भाई हो तो भाई मतलब कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई। कुछ मूर्ख है हाँ, उनको अलग से तो समझा रहे भैया मनुष्य के द्वारा जो बनाई गई चीजें है। अब जैसे मान लीजिए कि हम शर्ट पहने, शर्ट तो ये मनुष्य बनाया है। कॉलर यहाँ है, कॉलर ये हटा करके पीछे भी लगा दोगे तो भी कॉलर हो गया। भगवान को पूछते हो सब प्रेम कहने विवाह का में मतलब ये है कि बताइए, जिसको दोगलापन तुम समाज बनाए हो, जिसको तुम बनाए हो उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि हमने क्या कहा था कि हम लोगों हमें पहले ही था कि मैं हम लोग कहे कि भाई आप ये जो शादियां हो रही, भारत की 90% यदि गरीबी है तो इस गरीबी के पीछे जो है इसी तरह की चोचलेबाजी है। आप शादियां शादियों, मान लीजिए कि आप एक लड़की, आज जो है कहते हैं कि लड़कियों को लोग मार देते हैं। एक पिता यदि लड़की को पैदा करता है तो सबसे पहले वो डर जाता है कि इस लड़की की शादी हम कैसे करेंगे। वो पूरे अपने मतलब पूरी अपने जिंदगी का जो शौक है, वो यदि 2 लड़कियां हो गई सबको मार देता है। सबको मार करके एक कपड़ा पहनेगा, कुछ खाएगा नहीं, 10 रुपया है वो सब बचा 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 जीवन बचा भर बचा 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 करके के किस लिए रखता है? पहले कल के पढ़ाना डेट फिर में बचाना। भैया हमें लड़की है, लड़की को शादी करना है, इतना दहेज देना है। अरे भैया इस प्रथा को हम लोग कब तक ढोते रहेंगे? जब तक ये सोसाइटी ये सब चीजें रहेगी, ये सब चीजें कहाँ आ रही? ये कंजर्वेटिव सोसाइटी के कारण ही तो आ रहा है ना। यदि मान लेते हैं हमारी लड़की पढ़ी है, हमारा लड़का पढ़ा है, अपना डिसीजन ले रहा है, ले क्यों? कि वो एडल्ट है, वो पढ़ने वाला है, वो कमा रहा है, वो कमाने वाला है। वो सोसाइटी में जब वो जो है डिसीजन ले रहा है तो डिसीजन लेने दो उसको। अब देखिए तो यही पे कंट्राडिक्शन हो जाता है। ये सोसाइटी क्या करती है, सारी चीजें जो है वो जो है, अब आप उसके दिमाग में आप आईएएस बन जाओ, आप पीसीएस बन जाओ, आप ये नौकरी लेकर के आओ, सारा चीज लेकर के आओ। लेकिन जब डिसीजन की बात आती है, सारा चीज आप लेकर के आओ, लेकिन जब डिसीजन की बात आएगी तब डिसीजन कौन लेगा? वो व्यक्ति लेगा जो कि 4000 साल पहले वाली बुद्धि रखा हुआ है। ठीक। तो कहने का ये सेंस है कि चूंकि ये ब्लॉग इन्होंने हमें बुलाया, बैठाया कि भाई इस मुद्दे पर बहुत सारे लोग अपनी मतलब हमारी भी राय जानना चाहते हैं। तो देखिए हम लोगों का क्लियर कट था कि न तो हम लोगों को धार्मिक भेदभाव से कोई लेना देना था, नहीं कोई जातीय भेदभाव से कोई लेना था, नहीं भैया ये धूम धड़ाका वाला काम करना था कि 5000 लोगों को बैठा कर जिनको गाली देना है कि दें, उसे हमको फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या करोगे। दूसरी चीज है कि इन्हीं सब कुरीतियों का अपोज करना था, और इस अपोज के लिए हम लोगों ने सच पूछिए तो ये प्यार से ज्यादा काम था कि इन सब चीजों को हम लोगों को तोड़ना, कुरीतियों को तोड़ना भी था, अपने वैचारिक स्तर से तोड़ना हम लोगों ने तोड़ा। कोई तोड़ा चीज ही नहीं है, तो नहीं आप हम बताते नहीं कि यहाँ दूसरी घूमने चीज गए, है यहाँ गए। कि हम एक कुछ नहीं मनुष्य ऐसा। हैं, हम एक मनुष्य हैं, ये एक मनुष्य है। ठीक। हम बस इतना जानते हैं ये कौन सी जाति है, हम कौन से जाति हैं, ये मरते वक्त कहानी, ना कफन भी हट जाता ये है, कहानी कोई मतलब और ये चीजें जो है, हमारे आपके बच्चे तक को बात हो रही है जो और आप लोगों को बता दें जाति जाति जो चिल्ला रहे हैं, आपका जवाब देना जरूरी है इन जाति लोगों जाति को। जो चिल्ला रहे हैं वो उनसे पूछ दीजिए खाली कि सबसे पहले हिस्ट्री में जाति कौन आई, तो उनको ये पता नहीं है कि कौन सी जाति आई। अभी स्कूल जाके तो पढ़े होंगे समझ अरविंद जी, तभी ना पता होगा। इसलिए अब उनके हम लोग ज्ञान, किताबें चाटे हैं, उनके ज्ञान किताबें पढ़े वर्धन हैं। के लिए एक शब्द बता देता हूँ। देखिए 4 वर्ण जो थे ये कर्म के आधार पर बनाए गए थे। मैंने वर्ण जो था कर्मगत था, जिस तरह का जो काम करता था उसको वो, जैसे कि हमारा एक परिवार है, अब ऋग्वेद की एक मंडल है जिसका नाम है 10वां मंडल, उसमें एक पुरुष सूक्त है और उसी पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में बात कही गई है। ठीक। अब जो लोग थोड़ा वेद उद देखे होंगे तब ना, अब उनको जो वेद उद थोड़ा जो 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 वो देख के रामायण पढ़ लेते हैं, ज्यादा बस वही देखिए बहुत तो है। ये कहेंगे नॉलेज तो ही नहीं। 4 वेदों को भी यदि आप जिसको डिस्कस करना होगा 4 वेद ला करके एक एक लाइन डिस्कस कर लेगा
जिनको स्मृतियों को डिस्कस करना होगा वो कर लेगा, शायद पुराणों पे आनंद करना होगा पुराण पे कर लेगा, या मनुस्मृति पे किसी उसको भी लाइन ज्ञान से हम होगा दोनों पति पत्नी बैठ के तो आके उसमें बोलेंगे। हम टेंशन हर उसमें कोई हिचक की जरूरत नहीं और है। पंडितों आप को चिंता करने की आपकी जरूरत जरूरत नहीं है। नहीं, अभी एक आप महीने के जो अंदर है चारों वेद हमारे तो घर में आ जाएंगे, रुक बड़ी बड़ी किताबें, वो तो भी हम देखिए लोग पढ़ने का शौक रख रहे हैं, पढ़ेंगे। वहां पे जो बात थी कि कर्म एक व्यक्ति कहता है, तो उसी ऋग्वेद में एक व्यक्ति कहता है कि मैं जो हूँ पेशे से एक शिक्षक हूँ, मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माँ जो है दूसरों के घर में काम करती है। यानी एक ही परिवार के भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरीके के कार्य कर रहे हैं। एक ही परिवार का एक व्यक्ति शिक्षा दे रहा है, यानी वो ब्राह्मण का काम कर रहा है। माँ जो है सेवा कर रही है, किसी के घर में चक्की काट रही है, शूद्र का कार्य कर रही है। पिता जो है चिकित्सक का कार्य कर रहे हैं। कोई भाई जो है सुरक्षा का कार्य कर रहा है, छतरी का कार्य कर रहा है। यानी वर्गों में डिवाइड किया गया था परिवार को कर्मों के आधार पर। लेकिन इसी को कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति के लोगों ने बाद में, छोड़िए उसमें हमको जाना होना नहीं है, नहीं आप दिक्कत क्योंकि नहीं, बस उनको सोचिए कि ब्राह्मण समाज है, नहीं आपका क्योंकि ससुराल हो उनको गया है, लेकिन गलत उनको का विरोध करना उनको जरूरी हमें है। हिस्ट्री पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में तो पढ़ाइए। पढ़ा भी देंगे। तो ये बाद में यही जो क्या कहते हैं कर्मगत व्यवस्था थी वो वर्णगत में आ गई, और यही जो है जो वर्ग था वो वर्ण हो गया, और यही बाद में आपके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सोचिए अभी तो लेकिन एक मिनट बताइए, तो ये वर्ण था मुझे बड़ी और मजा वर्ण था। और रही बात की जातियों की मैं बात करूं तो भैया पहले आप लोग जान लीजिए कि ब्राह्मण जो है जाति नहीं है, क्षत्रिय जो है जाति नहीं, शूद्र जो है जाति नहीं है, वैश्य जो है जाति नहीं, ये वर्ण है। लेकिन जाति जो सबसे पहले आई, वो सबसे पहले जाति आई कायस्थ। और कायस्थ शब्द जो है पहली बार आया नारद स्मृति में। पढ़ना हो तो पढ़ लेना जाकर के नारद स्मृति में। नारद स्मृति आपको ऐसे नहीं मिलेगी, आपको पीवी कांडे की किताब मिलेगी, पांडुरंग बामन आजकल के कांडे। जो मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, तो उनको भी उनको मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत जाति जाति चिल्ला रहे थे। पांडुरंग बामन कांडे, वो आपको दर्शन नहीं होगा, वो किसी अच्छे लाइब्रेरी में जाएंगे जो जानते होंगे, तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जाइए, है अपने पास, दिखा देंगे next time। या इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में चले जाइए, या आप आजाद पार्क में एक लाइब्रेरी है वहां चले जाइए, दिल्ली में। या यदि पढ़ने का इलाहाबाद शौक होगा तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम दे देंगे। तो उसमें आपको जितनी स्मृतियां हैं, चाहे वो नारद स्मृति हो, चाहे योशनम स्मृति हो, चाहे बृहस्पति स्मृति हो, चाहे याज्ञवल्क की स्मृति हो, चाहे वो ओशनम स्मृति हो, कोई स्मृति हो, आपको वहां पे कलेक्ट होकर के मिल जाएगी। तो हमने क्या कहा कि जाति शब्द मतलब जात सबसे पहले आया नारद स्मृति में, और जाति जो आई वो आई ओशनम स्मृति में, और वो सबसे पहले जो जाति आई वो आई कायस्थ। ठीक, और उसके बाद तमाम जातियों का प्रगुण हुआ। ठीक, तब हजारों लाखों जो भी जातियां हैं वो आती रहे, तो सुरक्षित रखने के लिए एक दूसरे को दिखाया गया कि हाँ ऐसे तो और हर जातियां जो है एक चीज जान लीजिए, हर जाति वो एक ही नहीं, वो ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय हर जातियां अपने जाति में नीचे खोज लेते हैं। ठीक है ना, इन सब फालतू के चीजों में नई सोसाइटी नए जनरेशन को इसमें चक्कर में नहीं रहना है। नए जनरेशन को क्या करना है, आपको नए नए टेक्नोलॉजी सीखना है, नए नए ज्ञान सीखना है। आप हवाई जहाज बनाओ, आप एरोप्लेन बनाओ, आप एआई बनाओ, आप ऐसा चीज जनरेट करो, क्योंकि आपको ये जो है युग जो है ये इकोनॉमिक युग है। ये अपना पोथा पत्रा लेकर के बैठे रह जाएंगे, लंगोटा पहन करके बैठे रह जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप जो है अपने माइंड से, माइंड कब चलेगा, जब आपके माइंड में इन सब चीजों का कूड़ा कचरा नहीं रहेगा। जब ये सब कूड़ा कचरा रहेगा, जो घर का सोसाइटी का ये सब कूड़ा कचरा है, यदि ये सब कूड़ा कचरा आपके माइंड में नहीं रहेगा, आपका माइंड शार्प रहेगा। तो शार्प रहेगा तो आप फेसबुक जैसा ऐप बनाएंगे,
कि जो फेसबुक का मालिक है, एक छोटा सा ऐप है जिसको सब लोग अपने अपने मोबाइल में स्क्रॉल करते आज हो, करोड़ों अरबों का आज मालिक है। विश्व का तीसरा चौथा धनी आदमी है, हाँ। ठीक है ना। उसको ये पता, उससे कोई इससे लेना देना नहीं है कि तू कौन सी जाति के हो या कौन सा धर्म के हो। तो नई जनरेशन को यदि आप डेवलप करना चाहते हैं, आप खुल करके जीना चाहते हैं, तो इन सब चीजों से अपने को दूर रखना है। और जो आपका मन करता है, अब ऐसा नहीं है, आप अपने पहले अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपने करियर को सिक्योर करो, आप जो पढ़ा फिर जो है ये रहता। अपने लाइफ को जो है आगे कैसे स्टेबल करना है। क्योंकि जब आप इन सब चीजों पे फोकस कर लेंगे तो अपने लाइफ को स्टेबल करने में आपको कोई रोक भी नहीं सकता है, ठीक। क्योंकि जो ये शरीर है, इस शरीर पर आपका अधिकार है। ये आपका माँ का भी अधिकार नहीं है, बाप का भी अधिकार नहीं है, सोसाइटी का भी अच्छा, अधिकार इसको नहीं है। बता दीजिए एक लाइन में, कई लोग कह रहे हैं अरे माँ बाप ने हाँ, जन्म दिया तो माँ तो बाप ही ना तो निर्णय ले। वही चीजें कर रहे हैं कि ये ये जो क्लियर कर ये दिया। चीज जान लीजिए कि ये जो है, ये जो शरीर है ना, इस शरीर पर आपका राइट है, ठीक। और आपका राइट इसलिए जन्म है देना हमारे हाथ में नहीं है, बस प्रक्रिया करना हमारे हाथ में है, ये देखिए, चाहे ये मेरी देखिए, ही औलाद क्यों ना हो। तो इसलिए आप एक चीज समझ लीजिए कि आपके शरीर का मालिक आप हैं, और आप ही बने रहे तो ठीक है। दूसरा यदि मालिक बन रहा है तो वो अपने मूर्खता को दर्शा रहा है, और ये नहीं ठीक है कह ना। रहे हैं कि ये बाहर के लिए लागू, ये ये अपने घर हर से के लेके लिए, बाहर तक है, ये हर लोगों सबके के लिए। लिए नियम है। आप अपने देखिए, निर्णय आप लीजिए आप। अपना अपने को इस तरह से स्ट्रांग बनाइए। और ये स्ट्रांग कैसे बनेगा, इसके लिए जो है सबसे पहला काम है कि आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़े। बढ़ाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो जो उसका ये माइंड होता है ना, ये जो माइंड होता है ये पूरी तरह से ब्लैंक होता है। तो एक लोग कहते हैं कि ये पूरी तरह से ब्लैंक होता है, और एक कहते हैं कि नहीं, इसमें चिप पहले से फिट होता है।